नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी की नई पहल 15 मिनट शो में। इस शो के दौरान सीटेट की परीक्षा में पेपर 2 पॉलिटी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अपन अभ्यास करेंगे, जो हमारे आने वाले सीटेट परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? पंजाब से, सिक्किम से, जम्मू कश्मीर से और असम से। प्रश्न के सही आंसर्स की बात करें तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न का सही आंसर जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर रुक करने के पहले आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप सीटेट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो द ऑफिसर्स एकेडमी आप सबके लिए लेकर आया है टारगेट बैच, जिस बैच के अंदर आप यदि पेपर फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपए के अंदर द ऑफिसर्स एकेडमी का बैच उपलब्ध है। अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो यह बैच भी मात्र 999 रुपए के अंदर उपलब्ध है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सीटेट पेपर 1 और 2 की तो मात्र 1499 रुपए में आप सीटेट पेपर 1 और 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो इस बैच के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि यह बैच आपकी सफलता के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वोट किस सिद्धांत को दर्शाता है? आपके ऑप्शंस हैं संघीयता को, समानता को, स्वतंत्रता को और न्याय को। एक व्यक्ति और एक वोट की बात करें तो यह समानता को दर्शाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी व्यक्ति जो है वो अपने वोट को कास्ट करते हैं और वोट को कास्ट करने में, है ना, जो मतदाता कर्मी होते हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वह किसी धर्म से होते हैं, किसी जाति से होते हैं, किसी संप्रदाय से होते हैं, उनका जन्म स्थान कहीं होता है, इसमें कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संघीय व्यवस्था का अर्थ है एक स्तर की सरकार, दो स्तर की सरकार, तीन स्तर की सरकार और केवल केंद्र सरकार। देखिए, जब संघीय सरकार की बात करते हैं, संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो यह दो स्तर की सरकार होती है। आप जानते हैं, आप कह सकते हैं कि इसका जो विभाजन है वह केंद्र और राज्य सरकार के रूप में किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 3 है, भाग 4 है, भाग 5 है और भाग 6 है। जब डीपीएसपी की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 4 इसका उल्लेख करता है तथा अनुच्छेद 36 से 51 के बीच इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अन्य अगर हम भाग की बात करें, भाग 3 जिसे आप क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच मिलता है। भाग 5 की बात करते हैं तो इसमें संघ का उल्लेख मिलता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का, और आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, कैग तक, सीएजी तक इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है इसका उल्लेख मिलता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है राष्ट्रीय आपात घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद के पास और सर्वोच्च न्यायालय के पास। जब हम बात करते हैं आपातकाल घोषित करने की तो आप जानते हैं कि अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अगर आपात की बात करें, इमरजेंसी की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच इसका उल्लेख मिलता है। इसमें 3 अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 352 जो है यह राष्ट्रीय आपात का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है? नेशनल इमरजेंसी का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का उल्लेख करता है ना, किसका उल्लेख करता है? राष्ट्रपति शासन का उल्लेख करता है। और जब अनुच्छेद 360 की बात करें तो यह वित्तीय आपात का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है? वित्तीय आपात का उल्लेख करता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है लोकसभा में स्पीकर को कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। जब हम लोकसभा के स्पीकर की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि उन्हें लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा द्वारा इन्हें चुना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वर्तमान स्पीकर कौन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 243 से 243 तक, 240 से 250, 250 से 260 और 230 से 240 तक। जब हम पंचायतों की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ तक वर्णित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार
सरकार अधिनियम 1935 से कौन सी विशेषता ली गई है? मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, केंद्र और राज्य संबंध और स्वतंत्र न्यायपालिका। और आपको आंसर्स बताना है कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जब हम भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करते हैं, आप जानते हैं सबसे बड़ा और सबसे जटिल अधिनियम इसे कहा जाता है, तो इससे केंद्र और राज्य की जो संबंध है वे बातें लिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस रिपोर्ट की सिफारिश पर शामिल किए गए थे? नेहरू रिपोर्ट 1927, कैबिनेट मिशन रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट और माउंटबेटन योजना। जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो नेहरू रिपोर्ट के आधार पर इसे शामिल किया गया था। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट मिशन आप जानते हैं कि 1946 के अंदर भारत आया। साइमन कमीशन आप जानते हैं कि 1927 में इसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। 1928 के अंदर इसका क्या होता है, आगमन होता है। और यह रिपोर्ट किस वर्ष सौंपता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपा था। अगला प्रश्न आपके सामने है, उसके पहले एक बार फिर से बताऊं कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट 2026 के लिए तो द ऑफिसर्स एकेडमी लेकर आया है टारगेट बैच। यदि आप सीटेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो द ऑफिसर्स एकेडमी की कोर्सेज मात्र 999 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है। इसके अलावा पेपर 2 के लिए भी आपको पे करना होगा मात्र 999 रुपए। यदि आप करना चाहते हैं सीटेट पेपर 1 और 2 की तैयारी तो द ऑफिसर्स एकेडमी कॉम्बो पैक के अंतर्गत इस बैच की कीमत आपको मिलने वाला है मात्र 1499 रुपए में। आप इस बैच को परचेज करके अपनी सीटेट की तैयारी कर सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि संसद के एक संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राज्य के सभापति, राष्ट्रपति और उपसभापति द्वारा। जब हम संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में मिलता है। और इसके अलावा इसकी जो अध्यक्षता है वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। जबकि आपको कमेंट बॉक्स में यह भी कमेंट करके बताना है कि संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और 21 और अनुच्छेद 22। जो अनुच्छेद 20 और 21 है, इस मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा और इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न नो ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। आंसर्स आप सबको कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करके बता देना है। संघ सूची में कितने विषय हैं? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। संघ सूची में कितने विषय हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 46 में और अनुच्छेद 51 में। प्रश्न के सही आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। सही आंसर्स की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कौन सा संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता हुआ माना गया था? 24वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन और 44वां संशोधन। प्रश्न के सही आंसर्स की बात करें तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू अधिकार किस देश से लिया गया है? ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन है ब्रिटेन है, अमेरिका है, कनाडा है और आयरलैंड है। जब हम जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं तो यह अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 275, 280, 300 और अनुच्छेद 308। प्रश्न का सही आंसर अनुच्छेद 280 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि वित्त आयोग का जो गठन है यह 1951 ईस्वी में किया गया था। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत भारत में किस न्यायालय ने प्रतिपादित किया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, केशवानंद भारती बनाम केरल राज, मिर्वा मिल्स बनाम भारत संघ और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। प्रश्न के सही आंसर्स की बात करें तो
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति आपात की घोषणा कब कर सकता है? जब संसद चाहे, जब मंत्रिपरिषद सिफारिश करे और जब उसे लगता है कि भारत की सुरक्षा को खतरा है। उपरोक्त तो सभी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17। तो समान अवसर के अधिकार की बात करें, अनुच्छेद 16 में इसका उल्लेख मिलता है। किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी को समान अवसर मिलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? केवल संसद के दोनों सदन, केवल राज्य विधानसभाएं, जनता द्वारा और निर्वाचन आयोग द्वारा। और आपको आंसर्स करना है, सही आंसर्स क्या होगा। तो प्रश्न के सही आंसर्स आप सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, क्योंकि पिछली क्लास के दौरान हमने आपको राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में बताया था। अगला प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने के दिशा निर्देश में मार्गदर्शन करता है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना। प्रश्न के सही आंसर्स की बात करें तो सही आंसर्स राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व हो जाएंगे, डीपीएसपी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में इसका उल्लेख मिलता है। और आप जानते हैं कि जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है यह भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कितने न्यायाधीशों से मिलकर बना है? 25, 31, 33, 34 और 33। देखिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो इसमें ऑनरेबल जो जजेज हैं उनकी संख्या कितनी है? 33 है। और 1 कौन है? 1 आपके सीजीआई होते हैं। तो कुल जजों की संख्या 34 हो गई। अगला प्रश्न आपके सामने, मौलिक अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 23 और 24 में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है विधानसभा को निलंबित करने की शक्ति राज्यपाल को कब मिलती है? जब आपातकाल लागू हो, जब मुख्यमंत्री सलाह दे, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने पर। और इस प्रश्न का आंसर्स भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि प्रश्न पूरा आंसर्स लिखिएगा, है ना, एबीसीडी पूरा आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? 19, 21, 25 से 28 और 30। और प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये नो ऑप्शन क्वेश्चन है, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। तो अब समय हो चला है इस शो के समाप्ति का। ये शो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। यदि कोई सुझाव है उसे भी लिख दीजिएगा।